मुसाफिर कैफे, 3 लोगों की ऐसी कहानी जिसमें पहला कैरेक्टर सुधा, जिसे अपनी मंजिल भी पता है, रास्ते भी पता है और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। और सेकंड कैरेक्टर है चंदर। चंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मंजिल उसके रास्तों में मिलने वाले लोगों के साथ बदलती रहती है। और थर्ड कैरेक्टर है प्रीति, जिसे अपनी मंजिल तो पता है और वो अपनी मंजिल तक शायद पहुंच गई है, बट वो फिर भी उससे बहुत दूर है। और ये सब सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि कितनी पोएटिक स्टोरी है। ऐसा नहीं है, 3 इमेच्योर लोगों की कहानी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम सीमा एंड आई एम शिल्पा। और आज हम बात करने वाले हैं मुसाफिर कैफे शो की, जो नेटफ्लिक्स पे अभी अभी आया है। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी सुधा और चंदर की फर्स्ट मीटिंग से, और ये मिले थे अरेंज मैरिज के सेटअप में। इन दोनों की फैमिली ने इनके लिए मीटिंग अरेंज की थी एक कैफे में, और चंदर वेट कर रहे होते हैं सुधा का। अपनी कॉफी अपने हाथों से बना रहे होते हैं। और इस सीन को देख के समझ आ जाता है कि एक चीज जो चंदर को सबसे परफेक्ट आती है उस पूरे शो में, वो है कॉफी बनाना। इसके अलावा कोई भी काम परफेक्ट नहीं किया है सर ने, और कॉफी एकदम परफेक्ट बनाई है। तो सुधा को अभी शादी नहीं करनी है, वो एक डिवोर्स लॉयर है, ये याद रखना, वो डिवोर्स लॉयर है वो एक। और उसे मुंबई जाना है, वहाँ उसे हाई कोर्ट में लॉयर बनना है, अपनी फर्म ओपन करनी है, अपनी मदर का ध्यान रखना है। बहुत करियर ओरिएंटेड और सिक्योर मैच्योर टाइप की बंदी लग रही है ना वो। बट उसके एक्शन और उसके डिसीजन बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। आगे आने वाली स्टोरी में आपको पता चलेगा कि वो कितनी ज्यादा इमेच्योर और कितनी इम्पेशेंट। तो सुधा मिलती है चंदर से और सीधा मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपनी फैमिली को खुद मना करना। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर लड़के को लड़की मना करे तो ईगो हर्ट हो जाता है उनका। तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है और वो मान जाता है। बिल्कुल सॉर्टेड, कहानी खत्म। पर ऐसा नहीं है, इनकी नेक्स्ट मीटिंग भी होती है सेम कैफे में, जहां अपने अलग अलग पार्टनर्स के साथ मिलने आए हुए होते हैं, जो कि अभी पार्टनर्स बने नहीं है, सिर्फ मीटिंग के लिए आए हुए हैं, शादी के लिए वही उनके चल रहे होते हैं। तो सुधा चंदर को किसी और लड़की के साथ बैठे देखती है और मैडम के दिमाग में कोई कीड़ा आता है, वो सीधा जाती है उस लड़की को भड़का देती है, उसके बारे में उल्टा सीधा देती है। हाँ, उल्टा सीधा बोलती है चंदर के बारे में, और वो लड़की डर के भाग जाती है। अब क्यों क्या मैडम ने पता नहीं, उसको तो वैसे भी शादी नहीं करनी। और आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना वो कितनी इमेच्योर है। हाँ, और एक तो भगा देती है, ऊपर से फिर वो उससे प्ले के लिए इनवाइट भी कर देती है, जहाँ वो सेकंड डे मिलते हैं। और पूरे दिन वो चंदर को ये कन्विंस करती है कि उसको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस करियर बनाना है, अपनी मदर का ध्यान रखना है, बस यही चलता है। और फिर लास्ट में उसे रियलाइज होता है कि वो चंदर को लाइक करने लगी है, तो वो उसे मना कर देती है कि अब हम नहीं मिलेंगे। बट इसके आगे अगले दिन वो उसे रात में कॉल करती है कि चंदर मुझे पिक करने आओ। और जब चंदर जाता है तो वो अपना पूरा लगेज लेके तैयार होती है और सीधा शिफ्ट हो जाती है चंदर के घर पे। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, तो उसे शिफ्ट होना है। तो मैडम कहीं और जा सकती थी, पूरी सिटी में उसके और कोई फ्रेंड्स नहीं है। और चलो ठीक है जो भी है, बट उसने डिसाइड किया उस लड़के के घर जाना जिसे वो जानती भी नहीं है, लेजिट 2 बार मिली है सिर्फ। हाँ, और जिसे वो शादी के लिए मना कर चुकी है। क्या लॉजिक है? कोई सेंस है? नहीं है। तो इनका इसके बाद रोमांस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंडशिप का इनको पता नहीं है। तो और इसके साथ ही दोनों एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो सुधा को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, चंदर कभी आगे से नहीं पूछता है, सुधा को जानना होता है उसके बारे में कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका पास्ट एंड ऑल। तो इसी वक्त उसे बातों बातों में पता चलता है कि चंदर की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, जिसके लिए वो अमेरिका तक चला गया था, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे अमेरिका ले जाने के बाद उसे डंप कर दिया था। तो वो दिल टूटा आशिक बन के वापस आ जाता है, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। अभी के टाइम पे एक बोरिंग जॉब कर रहा है, अपने पेरेंट्स का 35 लाख का लोन वो क्लियर कर चुका है। हाँ, क्लियर कर चुका है। बोरिंग लाइफ जी रहा है, मतलब इन टोटल वो पूरा एकदम बोरिंग इंसान। हाँ, फिर सुधा उसको बताती कि उसने चंदर की डायरी देखी है, और उस डायरी में उसने ना अपने ड्रीम कैफे के बारे में सब कुछ लिखा था, प्लान कर रखा था, आई मीन। और पता नहीं क्यों सुधा को सोचता है कि मैं उस ड्रीम कैफे का नाम सजेस्ट करूंगी। क्यों भाई? उसने नाम रखा होता है मुसाफिर कैफे, और यही हमारे शो का नाम है। बट मेन पॉइंट है तुम्हें क्यों करना है, तुम क्यों घुस रही हो उस इंसान की लाइफ में, जब तुम इतनी क्लियर हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम्हारी ये ड्रीम्स है, तुम्हें मुंबई जाना है, तुम उस इंसान की लाइफ में क्यों घुस रही हो? और जब तुम चाहती हो कि तुम्हारा उस इंसान के साथ कोई फ्यूचर ना हो, तुम फ्यूचर देख ही नहीं रही हो। चंदर ने कभी नहीं किया, चंदर को पता था उसे जाना है, तो चंदर ने हमेशा उस चीज की रेस्पेक्ट की। बट सुधा मैडम को बाउंड्रीज का कुछ नहीं पता था, उन्हें तो बस अपनी चलानी है।
और फिर सुधा के पास आता है उसका ड्रीम ऑफर, यानी कि उसे मुंबई से ऑफर आता है जॉब के लिए, बट सुधा अभी फिलहाल के लिए उस ऑफर को होल्ड पे डाल देती है। फिर लेकिन हमारी सुधा मैडम के दिमाग में एक और कीड़ा आता है, पता नहीं कितने कीड़े हैं उनके दिमाग में। रोज एक नया कीड़ा पनपता है। उन्हें आइडिया आता है कि उन्हें हनीमून पे जाना है, शादी नहीं करनी है लेकिन हनीमून पे जाना है। हाँ, बट किस्मत अच्छी थी चंदर की कि उसकी मम्मी नेक्स्ट डे आ जाती है तो उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। बट फिर चंदर की माँ उससे बात करती है और उसे सुधा पसंद होती है तो वो भी राजी होती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सुधा की मुंबई जाने से, जॉब करने से, उसकी मदर का ध्यान रखने से। हाँ, इतनी सपोर्टिव मदर इन लॉ है, वो हर चीज मदर इन लॉ है नहीं अभी तक। हाँ, वो बनाना ही नहीं चाहती और सुधा को वो पसंद भी होती है कि कितनी अच्छी है मेरी ना होने वाली सासू माँ, बट शादी नहीं करनी उसे। उसके बाद सुधा मैडम अपने घर जाती है, उसकी मदर को भी पता चलता है, उसकी मदर भी सपोर्टिव होती है। कहानी में चंदर के लिए सब अच्छे हैं तो कीड़ा तो करना ही है किसी को। फिर वापस आती है सुधा और ये लोग बात कर रहे होते हैं जहाँ सुधा बोलती है मुझसे नॉर्मली बात नहीं होती, ड्रंक होके बात करनी है मुझे। तो उसमें चंदर उसे बताता है अपने ड्रीम्स के बारे में, जिसके लिए ये ही बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारे कैफे की ही बात करनी है, तुम वही करो। तो वो उसे बताता है कि मेरा सपना होगा, ये है वो है, और उस सपने में बोलता है वो कि हमारी एक बेटी होगी, है ना, मैं उससे बहुत बातें करूंगा ये वो, और वो इसे एक बार भी नहीं बोलती। हाँ, एक बार भी मना नहीं करती या कुछ इसको मतलब नेगेटिव वे में कुछ नहीं बोलती उसे, बल्कि उसे बोलती है कि तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, मुझे ट्रस्ट है, मतलब और मोटिवेट कर देती है उसे और ज्यादा। और फिर ये जाते हैं अपने हनीमून पे जो पहले कैंसिल हो गया था। हाँ, जब तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो क्यों तुम उसे खराब करना चाह रहे हो। ट्रिप पे जाने से पहले ये हाँ कर देती है जॉब के लिए। फिर आप क्यों गए हैं ट्रिप पर? जब आप मुंबई के लिए हाँ कर चुके हो, आप उस इंसान को छोड़ के जाने वाले हो, तो आप उसी इंसान के साथ वापस ट्रिप पे क्यों जा रहे हो? और फिर वो ट्रिप पे चंदर को बताती है कि मैं जा रही हूँ मुंबई, तो चंदर सब कुछ छोड़ के उसके साथ मुंबई जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। यार कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। हाँ, बट अच्छी चीजें हजम कहाँ होती, जब सब कुछ परफेक्ट हो तो कीड़ा तो करना ही है। तो सुधा को गुस्सा आ जाता है कि नहीं तुम मेरे लिए अपना ड्रीम कैसे छोड़ सकते हो, तुम एडजस्ट कैसे कर सकती हो। हाँ, इतना एडजस्टिव एक तो मिल रहा है और उसे नहीं चाहिए कि तुम एडजस्ट मत करो, तुम मुझे छोड़ दो। चलो ये चीज़ ठीक है, वो नहीं चाहती थी वो अपने ड्रीम्स छोड़े, बट ट्राई करो, तुम एडजस्ट करने की ट्राई कर सकते हो, तुम कुछ तो कर ही सकते हो। बट वो अड़ी एडजस्ट नहीं करना रिलेशनशिप के लिए तो ट्राई कर ही सकते हो, मतलब कुछ तो वो ट्राई करते, बट वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी रेडी नहीं थी। उसका था कि तुम जाओ अपने पहाड़ों पे, मैं जाऊंगी मुंबई, अब टाटा बाय बाय। तो ये लड़ाई झगड़े करते हैं और इसके बीच में चंदर शादी के लिए बोल देता है, तो वो और भड़क जाते हैं कि तुम शादी के लिए कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे मन में शादी करना ही था, तुम्हारे मन। मैडम आप उससे अरेंज मैरिज सेटअप में मिली थी और मैडम आपने उसे हर टाइम ना पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए उसे, मतलब हर बार उसको ऐसा होता है ना कि आप किसी को लीड ऑन किया उसने। हाँ, कि हाँ नहीं मैं अग्री हूँ, मैं भी सेम फील है जो तुम्हारा है, तो फिर तुम अब क्यों झगड़ा कर रही हो? आप उसकी फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहती थी, आपको डेट नहीं करना, आपको शादी नहीं करनी, तो उसके लाइफ में पूरी तरीके से घुसे क्यों फिर? हाँ, फिर वो अपने मदर के पास चली जाती है जहाँ चंदर ड्रंक होके कॉल करता है जो गलत था। उसके बाद वो उसे बोलती खत्म, हमारा खत्म, वी आर डन, बाय बाय, हाँ इट्स डन ब्रो, चंदर वी आर डन ब्रो। फिर आ जाता है 8 साल का लीव। 8 साल बाद चंदर की लाइफ में आ चुकी है प्रीति, जो 5 साल से रिलेशनशिप में है, जिसका हमें कुछ नहीं बताया गया है, बस हमें एक्सेप्ट कर लेना है वो 5 साल से उसके साथ है, क्योंकि उनकी कोई स्टोरी दिखाई ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तुम पूरी स्टोरी दिखा रहे हो सुधा के साथ और सडनली हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि तुम किसी और के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में। कुछ तो दिखा दो, एक सीन तो दिखा दो कि तुम कैसे मिले थे। और यहाँ पे चंदर बन चुका है सुधा एज कैरेक्टर वाइज, और प्रीति आज के टाइम पे है चंदर, जो चंदर के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। करने के लिए रेडी नहीं है, कर चुकी है, ऑलमोस्ट कर चुकी है। तो प्रीति एक ब्लॉगर है और इस वक्त वो चंदर का कैफे संभाल रही है। और प्रीति को ट्रैवलिंग और राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि अभी वो चंदर के कैरेक्टर में है इसलिए उसने अपने दोनों ही ड्रीम्स को होल्ड पे डाला हुआ है। और प्रीति का कैरेक्टर की एक ही क्वालिटी लगी मुझे कि वो बहुत अच्छी है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी हाँ, सब बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी है। चंदर पूरे टाइम यही बोलता है तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तो आई थिंक प्रीति के कैरेक्टर में यही था कि वो बहुत अच्छी है, इसके अलावा कुछ नहीं था। और कनेक्ट नहीं कर पाए हम, क्योंकि हम चंदर की स्टुपिडिटी देख चुके थे पहले, तो अब वही चीज़ हम प्रीति को देख रहे थे उसी कैरेक्टर में, तो कनेक्ट नहीं कर पाए हम। और प्रीति के कैरेक्टर में तो हमें उतना कुछ दिखाया ही नहीं। हाँ, कुछ रीजन नहीं है ना कि वो क्यों सेक्रीफाइस कर रही है चंदर के लिए। चंदर में ऐसा उसने
क्या देख लिया। जब चंदर सुधा से मिला था तो वो बहुत बोरिंग था। और सुधा बहुत बबली थी तो वो उसे पसंद आ गई। बट अभी के टाइम पे चंदर, जब सुधा छोड़ के चली गई थी तो वो बहुत मिजरेबल कंडीशन में हाँ। था, तो उस वक्त तो उसे कोई और पसंद करे वो तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ। उसने क्यों पसंद किया पता नहीं, क्या पसंद किया, उसको तरस आ गया। बट कुछ बैक स्टोरी कुछ भी नहीं बताई गई है, क्यों वो इतने सेक्रीफाइस कर रही है, क्यों वो इतनी केयर करती है, कोई एक रीजन नहीं दिया, कोई एक सीन नहीं दिया। इवन उसका एक फ्रेंड होता है, राइटर फ्रेंड, जो उसको समझाता भी है कि तुम्हें अपनी राइटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, तुम्हें ट्रैवलिंग करनी चाहिए, या तुम्हें इस लाइफ से निकलना चाहिए, बट वो कुछ भी नहीं करना चाहती, सिर्फ चंदर के लिए। जिसका नाम ताहिर था, और आई थिंक वही एक कॉमन सेंस वाला इंसान था पूरी स्टोरी में। हाँ, बट वो भी चला जाता है कि वो भी सोचता है क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं अपना करियर संभालूंगा, तो वो भी चला जाता है। और फिर अचानक से 8 साल बाद सुधा को फिर से एक कीड़ा खाता है कि मुझे फिर से जाना है भाई। हाँ, फिर उसको चंदर से मिलना है। क्यों मिलना है? जब वो एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ में है, जब वो अपनी फर्म ओपन कर चुकी है, एक अच्छी बड़ी लॉयर बन चुकी है, मतलब सब कुछ सेटल है, चंदर के पास अपना कैफे है, सुधा के पास अपनी फर्म है, तो उसे वापस से क्यों ही मिलना है। तो फिर वो जाती है मसूरी मुसाफिर कैफे में, जहाँ उसे प्रीति मिलती है, और प्रीति उससे रिक्वेस्ट करती है सुधा से कि तुम प्लीज रुको यहाँ पे, चंदर से मिल के जाओ। वो आती चंदर से मिलने के लिए, पता नहीं प्रीति सुधा से क्यों रिक्वेस्ट करती है। हाँ, और क्यों उसे मिलने भी देती है एक्चुअल में तो। और सुधा उससे श्योर करती है कि मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने नहीं आई हूँ, मैं डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ मिलने आई। और नेक्स्ट डे जैसे ही वो चंदर को देखती है, फुल ऑन रेडी होती है, वो अपने पुराने अवतार में आ जाती है। हाँ, और फिर वो चंदर से मिलने जाती है, और यहाँ पे उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि चंदर का कोई पार्टनर भी है। हाँ, चंदर दोनों का ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्रीति से, वो एक सेकंड के लिए बिहेव नहीं करता ऐसे कि मेरी एक पार्टनर भी है, मैं अपनी एक्स से मिलने जा रहा हूँ ना। वो उससे गुस्सा दिखाता है कि तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई, कुछ भी नहीं, वो नॉर्मली बैठ के बातें करते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई लीप आया ही नहीं है, वो पुराना वाला चंदर है 8 साल पहले वाला। और फिर वो उसे बताती कि मैं 3 साल पहले भी आई थी, बट मैं तुम्हें प्रीति के साथ देख के वापस चली गई थी। और सबसे बुरी चीज़ मुझे यही लगी कि जब तुम 3 साल पहले आई थी, तुमने प्रीति के साथ देखा, खुश देखा, उसके बाद तुम फिर से आई हो। क्यों भाई, क्यों आना है फिर से? और फिर वो बोलती है कि मैं सिंगापुर जा रही हूँ, मेरी वहाँ फर्म ओपन हो गई है मेरे पार्टनर के साथ, जो एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड है, बट उसने अभी नहीं बताया है चंदर को। तो वो उसके साथ सिंगापुर सेटल हो रही है। और एक तो चंदर की जितनी भी एक्स है, सबको सिंगापुर सेटल होना होता है, तो अगर किसी को सिंगापुर सेटल होना है तो प्लीज चंदर को डेट करें, आप अपने आप सिंगापुर तक पहुंच जाओगे। किस्मत सिंगापुर ले जाएगी। तो अगर प्रीति को कभी हो सकता है उसकी डेस्टिनी में भी सिंगापुर ही है, उसे पता नहीं है अभी, शायद नेक्स्ट सीजन में पता चले। हाँ, नेक्स्ट सीजन में वो सिंगापुर चले। तो खैर वो उसे बताती है, फिर चंदर उससे वो बोलता है कि तुम क्लियरली बताओ मुझे मिलने क्यों आई हो। तो वो बोलती है मेरा कुछ रह गया था यार। नहीं, कुछ रह गया था यार। क्या रह गया था? कीड़े करना रह गया था एक और बार, कि मैं जा रही हूँ शांति से, कैसे चली जाऊँ, यहाँ कीड़े करके तो जाऊँ, इसको फिर से रोता हुआ तो छोड़ के जाना ही है। I mean, क्यों करना है किसी के साथ में ऐसा? क्यों किसी को बार बार ट्रॉमेटाइज करना है? वाई? और इसके बाद एंट्री होती है एक लड़के की, जो मुसाफिर कैफे में आता है, और वो प्रीति से मिलता है और उसे बताता है कि मैं सुधा का बॉयफ्रेंड और पार्टनर हूँ। तो प्रीति बोलती है विनीत। अब पता नहीं उसे कैसे बताइए विनीत। हाँ, उसे कैसे पता चला कि वो विनीत है? हाँ, तो कोई भी हो सकता है। और वो सुधा को नहीं जानती, उसे कैसे पता उसका बॉयफ्रेंड विनीत है? कोई सेंस नहीं था उस सीन का, बट इसी सीन पे शो खत्म कर दिया इन्होंने और हमें शांति दी। एक्चुअल में ना थोड़े से रेज बेट हो गए कि यार ये क्या था? ये रेज बेट था, पता नहीं लोगों को ये इमोशनल स्टोरी कैसे लगी। मुझे ऐसा लगा कि 2 मैच्योर लोग, एक थी डिवोर्स लॉयर, ऐसे प्रोफेशन में जहाँ तुम रोज है ना रिश्ते टूटते हुए देखते हो और रिश्तों की प्रॉब्लम्स देखते हो, ऐसी लड़की इतने इमेच्योर डिसीजन ले रही थी। और फिर उसकी खुद की फैमिली में भी प्रॉब्लम्स थी, जो उसके मतलब खानदान जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स थी ऑलरेडी, वो मेंशन करती है अपनी स्टोरी में। तो फिर आपको इतना सेंस क्यों नहीं है कि आप किसी और के साथ कितना गलत कर रहे हो? और दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे उनका फर्स्ट रिलेशन है या पहली बार किसी लड़के लड़की से मिले हैं। हाँ, और जैसे कोई टीनेजर हो, 15-16 साल के लड़के लड़की हो, स्कूल में है, उन्हें अपने करियर की टेंशन है, उन्हें नहीं पता कैसे हैंडल करना है, डिसीजन कैसे लेना है, कोई स्किल नहीं है उनमें, ऐसे बिहेव कर रहे थे वो। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक इतने बड़े बड़े प्रोफेशन में है वो लोग। हाँ, एक इंसान जो अपने फैमिली का लोन क्लियर कर चुका है, 35 लाख का, कम अमाउंट नहीं होता है, और
मतलब सेंसिबल ही होगा वो इंसान, उसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छे अमेरिका होंगे। जाके वहां पढ़ के वापस आया है, 35 लाख का लोन चुकाया है, तो वो एक अच्छा दिमाग होगा उसमें। मेच्योर इंसान ही होगा, ऐसे ही कोई भी नहीं चुका सकता है इतनी जल्दी। और दूसरी डाइवोर्स लॉयर, यार कितनी बड़ी बात होती है। बट उनकी हरकतें सूट नहीं कर रही थी उनके प्रोफेशन से, उनके कैरेक्टर से। क्या हम लोग तो इस स्टोरी को देखने के बाद में बहुत ज्यादा रेज वेट हो गए हैं। हाँ। पता नहीं क्या था ये। और आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा हमें कौन सा कैरेक्टर कैसा लगा है। पसंद कोई सा भी नहीं आया, सिर्फ ताहिर पसंद आया था, जो प्रीति का वो सेंसिबल लगा। हाँ, क्योंकि वो चला गया तंग आके, वो भी चला गया, और मुझे वो इसीलिए पसंद आया कि वो टाइम पे बोरिया बिस्तरा उठाया और चला गया। उसने सोचा कि मैं किसी पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हाँ। यार सब एक दूसरे पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो चला गया अपना मेंटल पीस बचा के, तो मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आया। तो ये स्टोरी यहीं तक थी, अब इसका सेकंड पार्ट शायद आएगा, आगे और रेज बेट होंगे। और आप लोगों को भी करेंगे थोड़ा बहुत। तो आप हमें कमेंट्स में बताना आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे बेकार लगा या सबसे ज्यादा पसंद आया। वैसे मुझे लगता नहीं कोई सा कैरेक्टर पसंद आया होगा ताहिर के अलावा। अगर कोई भी आया है ना, तो मुझे तुम्हारे दिमाग पे डाउट है, तुम्हारे दिमाग में भी कीड़े हैं। और आप लोगों को इससे ये भी पता चल रहा होगा कि हमारा दिमाग कैसा है या हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इतनी देर हमने बड़बड़ाया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।